The This recording of conference will today's now be session. recorded. Okay, so everyone, I request you all to please hold your hands in tribute to the late Dr. APJ Abdul Kalam, former president of India, a great scientist who played a leading role in development of India's ballistic missile and nuclear weapon programs. Truly, you would affectionately known as a people's president. So एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। उनका देहांत 27 जुलाई 2015 में हुआ। तो एपीजे अब्दुल कलाम को एपीजे अब्दुल कलाम के पास एज सच कोई जायदाद नहीं पाई गई। उनकी जो जायदाद थी वो उनकी वर्ड्स थे और हमारा इंडिया का यूथ था, हमारे वर्ल्ड का यूथ था, जिनके अंदर वो हमेशा एक लाइट स्कैटर करते रहते थे। तो मैं हमेशा अपने लर्नर्स को सजेस्ट करता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट सोल फॉर द स्टूडेंट्स, सो we should tribute them by folding our hands. Thank you so much. So secondly, the today we have I would like to congratulate all of us because we have completed half of our workshop. We have passed 3 days and आपने इन 3 दिनों को इतना खूबसूरत बनाया कि मुझे पता ही नहीं चला ये 3 दिन कब चले गए और आपके साथ और स्नेह से बहुत अच्छे से हमने ये 3 दिन बिताए और मैं चाहूंगा कि हमारे आने वाले 3 दिन भी उतने ही एंजॉयफुल, लर्निंग और क्रिएटिव रहे। So today is our 4th day of 7-day workshop with the topic basic principles of cleaning. Basic principles of cleaning is very indeed topic for today's session because हमें पता चल गया है हाउसकीपिंग क्या होती है, क्लीनिंग क्या होती है, हमें पता चल गया है कि किस तरीके से क्या क्या केमिकल्स हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, हमें चेकलिस्ट का पता चल गया है कि क्या क्या एरियाज हैं, कौन कौन से सीसीपीज होते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीजें जानने के लिए। तो बेसिक चीजें हम कवर कर चुके हैं हाउसकीपिंग से रिगार्डिंग। तो जब इतनी चीजें हमें पता चल चुकी हैं तो अब हम अपना रूम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, है ना। तो अब केमिकल्स हमारे पास है, चेकलिस्ट हमारे पास है, हम वी नो व्हाट इज हाउसकीपिंग। तो अब जो हमारे पास बात आती है वो आती है कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि जैसे आप रूम में एंटर करेंगे, एंटर करते ही सबसे पहले आपको कैसे क्लीनिंग शुरू करनी है ये भी आना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। हमें अगर हमें कोई रूम क्लीन करना है या वी वुड लाइक टू प्रोसीड आवर करियर इन हाउसकीपिंग फील्ड, इन हॉस्पिटैलिटी फील्ड, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रूम क्लीनिंग के लिए मददगार होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप झाड़ू अंदर से बाहर की तरफ मारेंगे या बाहर से अंदर की तरफ मारेंगे। अगर आप झाड़ू मारते हैं अपने घर में, किसी कमरे में या अपने घरों में झाड़ू मारते हैं तो आप झाड़ू बाहर से अंदर की तरफ मारते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मारते हैं? सर अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ हमारा क्लीनिंग का कि हम ऑलवेज यस वी ऑलवेज फॉलो, जब हम ब्रूम करते हैं, वैक्यूमिंग करते हैं तो हम अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, है ना, हम बाहर से अंदर की तरफ थोड़ी करेंगे। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल्स। तो आज का टॉपिक हमारा इन्हीं चीजों के रिवॉल्व अराउंड है। दूसरा सेकंड सेशन में हम आज मेरा मानना है कि आज हम ये टॉपिक जल्दी कवर करें और आज हम 2 टॉवल आर्ट्स कवर करें। वन इज इग्वाना, अनदर वन इज मरमेड। एक हम जलपरी बनानी सीखेंगे, एक हम इग्वाना बनाना सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज हम 2 टॉवल आर्ट्स को कवर करें, ठीक है। तो हम ये सेशन जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट तरुण टू प्लीज प्ले द वीडियो। आप सभी वीडियो देखिएगा और इनको साथ साथ मैं समझाता रहूंगा। एक छोटी सी वीडियो है जो कि रूम क्लीनिंग को बहुत अच्छे से सिखाती है। तो I guess everyone screen is visible to you. The screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sure. Okay. So please proceed. देखिए 5 स्टेप से हमारा रूम क्लीन होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इन्होंने हमारे केमिकल्स दिखाए हैं थोड़े कि हमें कौन कौन से केमिकल्स की नीड रहती है रूम क्लीनिंग के लिए। दूसरा, अब प्लीज डोंट पॉज द वीडियो, कीप ऑन मूविंग।
डोंट पॉज द वीडियो, कीप ऑन मूविंग। हमें झाड़ू की जरूरत रहती है, हमें ग्लव्स की जरूरत रहती है, हमें डस्टर्स की जरूरत रहती है, हमें बिन बैग की जरूरत रहती है, उसके अलावा हमें टॉवल्स की जरूरत रहती है, लिनन की जरूरत रहती है, बेड लिनन की जरूरत रहती है, जिसमें कि हमारे सब होते हैं। तो ऐसे हम गेस्ट रूम में एंटर करते हैं। जैसे ये हमारे रूम अटेंडेंट है, जो लेडी आप देख पा रहे हैं, ये रूम अटेंडेंट है। ये गेस्ट रूम में एंटर की, और जैसे इन्होंने गेस्ट रूम में एंटर किया, तो सबसे पहला सिद्धांत जो होता है क्लीनिंग का, वो क्या होता है? ओपन योर कर्टेन्स। क्लीनिंग का सबसे पहला रूल है, हमेशा रूम में घुसते ही अपने कर्टेन सारे ओपन कर दीजिए, लाइट सारी जला दीजिए। सेकंड हमारा जो पॉइंट है टू बी नोटिस, सारी लाइट जला देनी है। अपने ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहन के जो भी इलेक्ट्रिक केटल और जो कुछ है वो सब देखिए, और देखिए वाटर रनिंग है या नहीं। ये सब आपने चेक किया। फिर आते हैं दूसरा पार्ट ऑफ क्लीनिंग। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? आपको जो भी हमारे बाउल वगैरह है उन पे केमिकल लगा के छोड़ देना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केमिकल लगा के 10 मिनट छोड़ना चाहिए, है ना? तो केमिकल हमें स्प्रे करना है, ऐसे स्प्रे करके, और पूरे उस पे हमें छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। ऐसे सारे उस पे सैनिटाइज कर रहे हैं हम, केमिकल रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन किया हमने। ये ऐसे हमने सैनिटाइजेशन की। सैनिटाइजेशन करने के बाद थर्ड स्टेप जो हमारा आता है, वो आता है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग में क्या होता है? पहले हमें जितना भी पुराना लिनन है उस सबको हटाना है। फिर हमारा आता है कि कोई इंसेक्ट्स, कोई कॉकरोचेस हमारे बेड के ऐसे जगहों पे ना छुपे हों, गद्दे के बीच में ना छुपे हों, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे भी घर बनाते हैं। और गद्दे की जो हमारी फिटिंग होती है उसको हम अपने हाथ से बिल्कुल ठीक करते हैं, और फिर बेड मेकिंग करते हैं। फिर हमारा जो स्टेप आता है वो आता है कि हमारे गार्बेज को आउट करना। गार्बेज को आउट करने के बाद जो स्टेप आता है वो आता है डस्टिंग। फिर हमें डस्टिंग करनी होती है रूम में। डस्टिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें वाइपिंग करनी होती है। कोई कहीं पे दाग है, कोई ग्रीस है, कुछ ऐसा है, या फिर डर्ट जमी हुई है, सॉइलिंग हुई हुई है, तो हमें डस्टिंग करनी है। डस्टिंग का मेन इन्होंने तरीका बताया है कि डस्टर के ऊपर आप स्प्रे कीजिए सैनिटाइजर, और फिर सर उसको डस्ट कीजिए। यस सर ये सेकंड नंबर में है, सेकंड स्टेप। यस, नहीं थर्ड, वी आर ऑन थर्ड स्टेप, वी आर ऑन थर्ड स्टेप। लोकर चेक किया, लोकर के अंदर कुछ नहीं है, ड्रॉर सारी एम्प्टी होनी चाहिए। होटल होटल की बात हम कर रहे हैं, डोर सारी एम्प्टी होनी चाहिए। मिनी फ्रिज होता है होटल के रूम में, वो मिनी फ्रिज पूरा क्लीन करना है हमें। सारी चीजें चेक करनी है, सारी चीजें अच्छे से डस्ट आउट करनी है। अंदर से भी देखिए ये ड्रोर्स को डस्ट आउट कर रही है, ठीक है। मिरर क्लीन कर रहे हैं। मिरर क्लीन करने के बाद हमारा जो स्टेप आता है, फिर हमारा आता है बेड मेकिंग का। बेड मेकिंग के लिए हम इन्होंने क्या ली? बेडशीट ली, बेड कवर लिया, और पिलो कवर्स लिए। बेडशीट बिछाई इन्होंने, बेडशीट, दुवे कवर, ये सब इन्होंने बिछाया, और उसके ऊपर देखिए 3 बेडशीट इन्होंने डाली। अगर आपने ध्यान दिया हो, कल हमारा बेड मेकिंग का ही सेशन है तो वो हम सिखाएंगे आपको। और इन्होंने ऐसे बेड मेकिंग कर दी। बेड मेकिंग के बाद पिलोज रखते हैं हम। पिलो, एक हार्ड पिलो होता है, एक सॉफ्ट पिलो होता है, 2 हमारी हमारी नेक की लग्जरी के लिए होते हैं। तो 4 पिलो बेसिकली हमें अपने बेड के ऊपर रखने चाहिए। अब फोर्थ स्टेप जो है रूम क्लीनिंग का, फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है हमारी सीलिंग, हमारी वॉल्स, हमारी फर्निशिंग, अलमीराज, इन सबको देखना और इन सबको क्लीन करना। आप एक एक चीज आपने नोट की हो, अभी तक हमने जितनी भी डस्टिंग की थी वो सब डस्टिंग में हमने ब्लू कलर का ये डस्टर यूज किया था। और बाकी यस सर। जितने भी हमारे हार्ड सरफेसेस होते हैं उनके लिए हम येलो कलर का जो है ये यूज करते हैं डस्टर। डस्टर।
हाँ जी। अब ये लाइट कलर के डस्टर हम किस लिए लेते हैं? लाइट कलर के डस्टर हम इसीलिए लेते हैं ताकि डर्ट सोइल हमें बहुत अच्छे से दिख जाए और बहुत अच्छे से हम इसको साफ कर सके। और मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लू कलर का जो हमारा डस्टर है वो हमारा सॉफ्ट डस्टर है यहाँ पे, और जो येलो कलर का डस्टर है वो हमारा हार्ड डस्टर है। आपने देखा इन्होंने कहीं पे भी पानी का यूज नहीं किया, इन्होंने सारी चीज, इवन दो टॉयलेट बाउल भी हमारा डस्टर से पूछा है। वी डोंट यूज वाटर इन वॉशिंग। घर के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि घर के अंदर हम इतनी डेली क्लीनिंग नहीं रखते हैं। यहाँ तो डेली दिन में 2 बार रूम क्लीन होता है होटल के अंदर, इसलिए हम डस्टर्स का यूज करते हैं। बट घर के अंदर मैं प्रेफर करूंगा कि आप टॉयलेट बाउल्स वगैरह को डस्टर से साफ ना करें, उसको तो पानी से ही धोएं। बाकी चीजें आप हमेशा डस्टर से साफ करें। डस्टर हमेशा अपने अलग रखें, हार्ड डस्टर और सॉफ्ट डस्टर अलग अलग रखें। हार्ड डस्टर आपका हार्ड सरफेसेस के लिए और सॉफ्ट डस्टर आपका सॉफ्ट सरफेसेस के लिए। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, ये वैक्यूमिंग कर रहे हैं। जिन रूम्स के अंदर हमारा कारपेट लगा होता है वहां पे हमेशा वैक्यूमिंग होती है। इसके बाद लास्ट स्टेप, जो लास्ट प्रिंसिपल जो हमारे रूम क्लीनिंग का है, वो है सैनिटाइजिंग ऑफ curtains and putting all the amenities and supplies in the room. ये देखिए, ये एक एक कोना, ये सीसीपीज होते हैं जहां पे इन्होंने सैनिटाइजेशन किया, मॉपिंग की। तो इस तरीके से सैनिटाइजेशन कीजिए, मॉपिंग कीजिए, वैक्यूमिंग कीजिए और सारी एमिनिटीज और सप्लाईज रख दीजिए। अब देखिए, आपने एक चीज नोट की हो इसमें। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, लास्ट स्टेप जो होता है, सारी लाइट्स को ऑफ कर देना। तो it is a small video regarding our room cleaning, principles of room cleaning. Hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आई और आपको Yes, sir. समझ सीखने को मिला। Yes, sir. देखिए, Yes, sir. अब मैं आपको Yes, बताता हूँ, ये Yes, 5 स्टेप में हमारा रूम क्लीन होता है। 5 स्टेप में रूम क्लीन होता है। तो इसमें बेसिकली आपने देखा होगा, इन्होंने जो रूम क्लीन शुरू करना किया, अंदर से बाहर की तरफ ये आते चले गए, है ना। अंदर से बाहर की तरफ इन्होंने सारे स्टेप्स लिए। तो इस तरीके से हमने रूम क्लीन करना शुरू किया। तो रूम क्लीन करने के लिए बेसिक चीजें, मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया, एमिनिटीज एंड सप्लाईज। एमिनिटीज और सप्लाईज क्या होती हैं? ये दो टर्म्स हैं जिनके अराउंड हमारी हाउसकीपिंग घूमती है। इनके इन्हीं इन्हीं टर्म्स के लिए हमारी हाउसकीपिंग ज्यादा मानी जाती है। एमिनिटीज और सप्लाईज क्या होता है? एमिनिटीज वो आइटम होती है जो कि एक रूम को प्लीजेंट बनाने के लिए और एक ह्यूमन बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, वो कहलाती हैं एमिनिटीज। वो चीजें जो कि एक रूम के अंदर रखनी नेसेसरी है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बाथरूम में टॉवल्स हो गया, साबुन हो गई, शॉवर जेल हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, कॉम्ब हो गया। तो ये सब क्या है? ये एमिनिटीज है। रूम की टेबल पे हमारी इलेक्ट्रिक केटल हो गई, मिनी फ्रिज हो गया। तो दीज ऑल कम्स अंडर एमिनिटीज। टीवी, रिमोट, एसी, दीज ऑल कम अंडर एमिनिटीज। वेयर एज सप्लाई क्या होती है? सप्लाई हमारी वो आइटम्स होती हैं जो हम लाइक गेस्ट की रिक्वेस्ट पे हम उन्हें देते हैं, ठीक है, रूम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम गेस्ट की रिक्वेस्ट पे हम उनको रूम में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा हेयर ड्रायर, आयरनिंग बोर्ड, प्रेस करने वाली जो टेबल होती है, या प्रेसिंग, गर्ल्स अपनी बाल की प्रेसिंग करते हैं, प्रेसिंग मशीन। तो ये सब जो होती हैं, जो गेस्ट रिक्वेस्ट करके मंगाता है रूम के अंदर, वो कहलाती हैं हमारी सप्लाईज। एमिनिटीज तो होती हैं जो पहले से ही रूम के अंदर रखी जाती हैं, नेसेसरी थिंग्स जो एक ह्यूमन को चाहिए होती हैं, वो एमिनिटीज होती हैं रूम की। सप्लाईज वो होती हैं जो गेस्ट ऑन ऑर्डर मंगाता है, बट दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो ये जैसे हम सभी होटल्स में रुकते हैं, तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम होटल्स में रुके भी, हमें ऐसा ना हो कि हम लैक ऑफ नॉलेज है ना। होटल्स में कभी ना कभी कोई ना कोई, सब हर कोई रुकता है, तो हम लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे बुद्धू बन के आ जाते हैं। जब हम पे कर रहे हैं, लाइक आप
5,000 10,000 रुपीज एक रूम का पे कर रहे हो एक नाइट का, तो वो किस लिए पे कर रहे हो? आप फैसिलिटीज के लिए ही पे कर रहे हो, है ना? तो वो फैसिलिटीज को आप पूरा अवेल कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे बहुत हंसी आ जाती है स्टोरी याद करके। मेरा जब मैं आईटी पे था ना, मैं हाउसकीपिंग में जब काम कर रहा था, तो एक है ना हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन मैरिज आई हमारे इसमें होटल में। तो वहां पे जो लड़की पक्ष वाले थे ना, वधु पक्ष वाले, वो जो थे ना वो ना गांव से थे। मतलब कि आई एम नॉट कमेंटिंग के गांव के पीपल ऐसे होते हैं, बट मुझे वहां से पता चला कि विलेज पीपल जो होते हैं वो इतने शरीफ और इतने मतलब कि सीधे होते हैं कि दे डोंट नो अबाउट द थिंग्स। वहां पे लेडीज को रूम्स प्रोवाइड किया गया, जेंट्स को रूम प्रोवाइड किया गया, मतलब कि फैमिली वाइज रूम था। तो जब मैं एज अ रूम अटेंडेंट था उस टाइम पे, और जब मैं सुबह जब मैं सर्विस के लिए गया ना वहां पे, मतलब कि बेड ठीक करने के लिए, जैसे हमें कहा जाता है कि आपको भाई इवनिंग सर्विस में जाना है, बेड ठीक करके आना और सारी क्लीनिंग करके आनी है। तो मैं मॉर्निंग में गया रूम में और मैंने देखा पूरा रूम एज इट इज लगा हुआ है जैसे मैंने उन्हें लगा के दिया था। तो मैंने दूसरे रूम में विजिट किया, दूसरे रूम में भी ऐसा ही मिला, तीसरे रूम में विजिट किया तो मैंने देखा वो जो लेडीज उस रूम में रुकी हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि जस्ट सिर्फ देखा था, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं कुछ नहीं, और उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने रूम उनको लगा के दी थी ना वैसे एज इट इज रूम लगा दिया। एंड मेरे को उस टाइम पे हंसी बहुत आई। और मैंने फिर उन्हें समझाया कि मैम इट इज नॉट योर ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स टू यू। प्लीज आप कल से ये ऐसे फोल्डिंग मत कीजिएगा। जैसे यूजुअली हमारे घर की महिलाओं को आदत होती है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले वो क्या करती है, बिस्तर समेटना शुरू कर देती है, बिस्तर समेट के कोने में रख देती हैं और बेड की चादर वगैरह ठीक करती हैं सबसे पहले हमारे घर की लेडीज। तो ऐसे ही उनकी वो आदत थी, वो हैबिट थी, और उन्होंने ये सब करना शुरू किया। और आई एम ग्लैड टू सी कि उन्होंने जैसा मैंने रूम उनको दिया था वैसे ही दुबे कवर और बेडशीट सेम उसी तरीके से उन्होंने रूम को बिल्कुल एग्जैक्टली 15-20 मिनट लगा के और कवर कर दिया। तो इस तरीके से भी हमें गेस्ट आते हैं, उन्हें टैकल करना चाहिए हमें, है ना? और देखिए यहाँ पे भी आपको एक और एग्जांपल मिलता है गर्ल्स और लेडीज की क्रिएटिविटी का, कि वो सिर्फ देखने मात्र से वो पूरा रूम सीख गई कि किस तरीके से इस रूम को बना के देना उन्हें वापस से। उनको ये लगा कि भाई ये जो रूम है हमें एज इट इज ही देना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज दे आर लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी शायद, या वो कभी पहले होटल में रुके नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एमिनिटीज एंड सप्लाईज जो होती हैं वो गेस्ट का अधिकार होता है। उस वो आप अपने साथ मतलब कि जो कुछ चीजें होती हैं होटल के रूम के अंदर, वो आप अपने साथ ला भी सकते हैं, उसको कोई मना नहीं करेगा लाने में। जैसे जो बाथरूम के अंदर एमिनिटीज रखी जाती हैं, शोवर जेल, शोवर कैप, मॉइस्चराइजर, सोप, डेंटल किट, शेविंग किट, ये सब चीजें जो रखी जाती हैं ये सब आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं जब आप चेकआउट कर रहे हैं। तो ये होती है एमिनिटीज और सप्लाईज। सप्लाईज वो होती हैं जैसे अगर आपको रूम में कोई चीज नहीं मिल रही तो आप वहां पे एक साइड टेबल पे एक आपको पेपर रखा मिलेगा जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं होटल स्टाफ के। तो वो नंबर्स पे आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में नंबर मिलाइए एक्सटेंशन से, एक फोन भी होगा वहीं पे साइड टेबल पे, एक्सटेंशन से नंबर मिलाइए और जो भी आपकी नीड है आप उस नंबर पे मांगिए। वो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो मतलब कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी भी होटल में रुकते हैं या किसी भी रूम में रुकते हैं तो आप इस तरीके की चीजें अवेल कर सकें, है ना? और आप बेवकूफ ना लगे। तो इस तरीके से एमिनिटीज और सप्लाईज का रोल होता है हमारे होटल में। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक रूम को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है। जितनी जो ये वीडियो हमने देखी, ये सारी चीजें करने के लिए एक रूम अटेंडेंट को सिर्फ एक रूम के लिए 10 to 15 मिनट्स दिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन के कितना रोबोट की तरह एक रूम अटेंडेंट काम करता है? हम घरों में भी जब काम करते हैं तो हमें एक रूम साफ करने में कम से कम पूरा आधा घंटा लग जाता है, जिसमें कि हम पूरी सफाई नहीं करते। और रूम अटेंडेंट जो होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, वो एक रूम सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरा रेडी कर देते हैं, जिसमें कि एक एक चीज वो सैनिटाइज करते हैं, एक एक एमिनिटीज रखते हैं, सारा लिनन चेंज करते हैं, सारी बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं, और सारी डोर्स वगैरह एवरीथिंग दे चेक, इलेक्ट्रिसिटी दे चेक, और सब कुछ वो चेक करते हैं।
So this is all about room cleaning. अब one very great question arises in my mind. Hope ये आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल है रूम क्लीनिंग का, वह प्रिंसिपल जो है, वह प्रिंसिपल हमारा ये क्यों है कि रूम के अंदर आते ही सबसे पहले हमें कर्टेन्स ओपन करने हैं। सबसे मेन बेसिक प्रिंसिपल है रूम क्लीनिंग का कि हमें आते ही कर्टेन्स ओपन करने हैं। कर्टेन्स ओपन क्यों करते हैं, क्या कोई जानता है? कोई मुझे बता पाएगा? सर कर्टेन इसलिए ओपन करते हैं जिससे कि हमें लाइटिंग प्रॉपर मिले, कहीं डस्ट हो या कुछ चीजें होती है जो हमें मतलब वैसे दिखाई नहीं देती पर प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देती है, इसलिए हम लाइट्स और कर्टेन को फर्स्टली ओपन करते हैं और ये एक प्रिंसिपल भी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड नितेश जी। आप नियर बाय हो, बट मैं आपको बताता हूँ, एक रीजन तो नितेश जी ने हमें दे दिया कि कर्टेन्स किस लिए ओपन करते हैं। वेरी गुड। कर्टेन्स हम इसीलिए ओपन करते हैं कि एक तो हमें प्रॉपर लाइटनिंग आ जाए। दूसरी बात क्या है, हमारे होटल्स के रूम जो हैं बेसिकली 24/7 बंद ही रहते हैं, है ना। जब वो लगते हैं, गेस्ट की मर्जी है वो कर्टेन ओपन करना चाहे या ना करना चाहे, अदरवाइज हमारे रूम्स बंद ही रहते हैं। तो जैसे ही हम कर्टेन ओपन करते हैं तो सूर्य की जो रोशनी है वो रूम के अंदर आए, और जो रूम के अंदर मॉइस्चर बना हुआ है, जो बदबू बनी हुई है, एक मॉइस्चर की जो स्मेल हो जाती है, एक पंजेंट स्मेल हमारे रूम के अंदर हो जाती है। लाइक अगर हम आज अपने घरों का भी कोई एक रूम बंद कर दें तो जैसे हम उसको खोलते हैं उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है जिसके कारण हमें चक्कर आने लगता है। तो वो स्मेल को दूर करने के लिए सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रूम के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले कर्टेन्स ओपन करते हैं। कर्टेन्स ओपन करके सारी लाइटनिंग ओपन करते हैं। एक रीजन तो जो नितेश जी ने दिया कि हमें डर्ट, सॉइल, हेयर्स बहुत अच्छे से दिख जाए और कोई भी कहीं पे लूप ना रह जाए। और दूसरी बात कि हमारे रूम में जो स्मेल हो गई है बंद रहने के कारण, वो स्मेल दूर हो जाए रूम की, और सनलाइट डायरेक्ट स्कैटर करे जिससे कि हमारी जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए रूम का। तो ये दो रीजन है जिसके कारण जो है फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे रूम का वो ये कहलाता है कि ओपन द कर्टेन्स, लेट द सनलाइट स्कैटर इनटू योर रूम। तो दिस इज ऑल अबाउट रूम क्लीनिंग। कोई डाउट है किसी को रूम क्लीनिंग के टॉपिक के ऊपर? टुडे वी आर रनिंग ऑन टाइम। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग रूम क्लीनिंग? नो सर। ओके सर ये थर्ड फोर्थ स्टेप एक बार दोबारा समझा दो। ओके, आप फोर्थ स्टेप मुझे बताइए, आपने क्या देखा वीडियो में, क्या था? सर मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए पूछ रही थी। ओके, आप कंफ्यूज हैं। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिंपल है। आप स्टेप्स को इतना गौर मत कीजिए, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल, रूम में एंटर करते ही आपको हमें हमारी कर्टेन्स ओपन करनी है, सारी लाइट्स ओपन करनी है। फिर आपको बाथरूम में जाना है, इतने सनलाइट वो बदबू को मिटाती है, इतने आपको बाथरूम में जाना है, सारी फिटिंग्स चेक करनी है, नल के चेक करने हैं, पानी रनिंग है या नहीं है, ये सब करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जो भी केमिकल है आपका सिंक के लिए और टॉयलेट बाउल के लिए, वो सारा केमिकल आपको स्प्रे करना है। नहीं, सबसे पहले आपको सैनिटाइज करना है सारी फिटिंग्स को। सैनिटाइज करने के बाद, सैनिटाइज क्यों करते हैं सबसे पहले हम सारी चीजों को? क्योंकि हो सकता है कि कोई अफेक्टेड गेस्ट उस रूम में रुका हो, जिसको कोई ऐसी बीमारी हो जो कम्युनिकेबल डिसीज हो, तो इसलिए पहले रूम को सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइज करने के बाद फिर आप जो क्लीनर है आपके टॉयलेट बाउल पे और सिंक पे, वो क्लीनर लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस क्लीनर को 10 मिनट के लिए हमें छोड़ना होता है। तो वो क्लीनर आप लगा के छोड़ दीजिए। वो क्लीनर छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपका आता है दूसरा स्टेप। आपको क्या करना है, आपको जितना भी आपका डर्टी लिनन है, आपके यूज टॉवल्स, आपके बेड लिनन, वो सारा लिनन आपको निकालना है बाहर और फ्रेश लिनन अंदर लेके आना है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको सारी सैनिटाइजेशन, सारी चीजें चेक करनी है, लॉकर्स वगैरह चेक करने हैं, ड्रॉर्स चेक करनी है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्लीनिंग शुरू करनी है। ठीक है, आपको 2 डस्टर रखने हैं, आपको सॉफ्ट डस्टर और हार्ड डस्टर रखना है। सॉफ्ट डस्टर आपका होता है सारे सॉफ्ट एरिया के लिए, जैसे मिरर हो गया आपका, या टेबल्स हो गई, जो बेसिक हमारी दूसरी टेबल्स होती हैं, या लेदर हो गया, उनके लिए आपका सॉफ्ट वो होता है
डस्टर होता है, हार्ड डस्टर होता है आपके हार्ड सरफेस के लिए, वुड हो गया, आपकी ये टाइल्स हो गई, तो इन सब के लिए आपका हार्ड डस्टर होता है। तो ये दो डस्टर आपको अपने साथ रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्रूम, एक वैक्यूम क्लीनर और एक मोप अपने साथ रखना है, ठीक है। आपको फिर जब आप सारी चीजें क्लीन कर दें उसके बाद आपको वैक्यूमिंग शुरू करनी है। वैक्यूमिंग करने के बाद, डस्टिंग और वैक्यूमिंग करने के बाद आपको बेड मेकिंग करनी है। बेड मेकिंग कर देंगे आप, बेडशीट डाल देंगे, पिलोज लगा देंगे। बेड मेकिंग करने के बाद रूम का आपका क्लियर हो गया। आपको सारा हार्ड सरफेस, फिर हम आते हैं हार्ड सरफेस के ऊपर। हार्ड सरफेस आपको क्लीन करना है। हार्ड सरफेस क्लीन करने के बाद, पॉलिश करने के बाद रूम आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाथरूम में जाना है। बाथरूम में सबसे पहले आपको आपका सिंक और आपका ये जो टॉयलेट बोल है उसे साफ करना है। देन मूविंग टू द फॉसेट्स, फिटिंग्स, फॉसेट्स और फिटिंग्स को आपको साफ करना है। फॉसेट्स और फिटिंग्स को साफ करने के बाद आप देखिए अगर कहीं पे टाइल गंदी है बहुत ज्यादा, या टाइल पे मॉइस्चर जमता जा रहा है, तो आपको वो टाइल साफ करनी है। टाइल साफ करने के बाद आपको क्या करना है, सारे उसमें मोपिंग और ब्रूमिंग करनी है बाथरूम में। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, एट द एंड जितना भी रूम का गार्बेज है जो डस्टबिन के अंदर है, वो गार्बेज सारा बाहर फेंक देना। वो गार्बेज बाहर फेंकने के बाद आपको एक नया गार्बेज बैग, जो काले रंग की पॉलिथीन होती है, वो नया, उसको गार्बेज बैग कहते हैं, वो नया गार्बेज बैग आपको डस्टबिन के अंदर लगा देना। बाथरूम के अंदर भी एक डस्टबिन होता है और हमारा रूम के अंदर भी एक डस्टबिन होता है, वहां लगा दिया। अच्छा, एक और नोटिसेबल जो बात है, हमेशा हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टेबल क्लीन कर रहे हो, तो टेबल क्लीन सिर्फ हम बेसिकली यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से कपड़ा मार देते हैं, है ना। नहीं, हमेशा टेबल क्लीन कभी भी कर रहे हो तो उसके एक एक पार्ट पे आपका डस्टर लगना चाहिए। इवन दो जो नीचे लेग्स है ना, लेग्स को भी हम लोग साफ करते हैं प्रॉपर, तभी जो है हमारा फर्नीचर नया जैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर्स। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि आपको फर्नीचर को कंप्लीट साफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गार्बेज कर दिया। अब एट द एंड आपको क्या करना है, सारी एमिनिटीज और सप्लाईज रूम में रखनी है। बाथरूम में आपको टॉवल्स रखने हैं। टॉवल्स आप ब्यूटीफुल टॉवल आर्ट के थ्रू भी रख सकते हैं। अगर आपका हनीमून स्वीट है तो आपको रूम को थोड़ा सजाना भी पड़ सकता है, तो आप बेड के ऊपर फैन का लव बर्ड्स बना के रख सकते हैं, कोई ऐसी अच्छी सी क्रिएटिविटी टॉवल से रख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको रूम को डेकोरेट करना है, एमिनिटी सप्लाईज रखनी है सारी, और एट द एंड आपको उसके अंदर रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर R5 स्प्रे करना है। R5 स्प्रे करने के बाद आपको कर्टेन्स बंद करने हैं, लाइट्स बंद करनी है और मूव आउट फ्रॉम द रूम। ये है आपका रूम क्लीनिंग। होप आई एम क्लियर। थैंक यू सर। ओके, तो फटाफट से अब ये पीपीटी को हम गो थ्रू कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। जैसे इन्होंने स्टेप 1, मैंने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा कर्टेन्स ओपन करने का होता है। आपको बेड शीट्स के सारा डर्टी लिनन निकालना है। स्टेप 2 क्या है, मूविंग टू द स्टेप 2, आपको बेड मेकिंग करनी है और अच्छे से शीट मैट्रेस कवर लगाना है, उसको टक करना है प्रॉपर्ली, मित्र करना मत भूलना, ये सब है। थर्ड, स्टेप थर्ड, empty the garbage bins. Step 3, step 4, step 4, dust all the furniture, picture frames, lamps, etc. Step 5, swipe up the sideboards and skirting of the floor. यस, स्कर्ट देखिए, जो नीचे हम डिजाइनिंग बनवाते हैं ना स्टेप 5 में, ये जो नीचे दिखा रहे हैं, जो साफ कर रहे हैं नीचे आपको जो दिख रहा है, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं या तो स्कर्टिंग, स्कर्टिंग ऑफ द फ्लोर, या फिर आप इसको बेस बोर्ड भी कह सकते हैं। अब ये किस लिए बनवाया जाता है, आप यूजुअली हम घरों में भी आजकल बनवाने लगे, जब टाइलें लगती हैं तो नीचे हल्की सी, ये किस लिए बनवाया जाता है, जब आप कोई ट्रॉली वगैरह घसीट रहे हैं फर्श पे, तो हमारी दीवार पे निशान ना पड़े, या अगर हम कोई चीज अपनी दीवार से सटा के रखना चाह रहे हैं तो हमारी दीवार पे निशान ना बने, हमारी दीवार खराब ना हो, इसलिए हम ये स्कर्टिंग और बेस बोर्ड्स बनवाते हैं। स्टेप 6, अब देखिए ये बेस बोर्ड है ना, लोग बनवा तो लेते हैं बट वो ना इसकी केयर नहीं कर पाते, इसको साफ नहीं कर पाते, और
एज अ रिजल्ट क्या होता है, इतना इतना गंद और इतनी इतनी सॉइलिंग वहां जम जाती है कि उसको जब हम साफ करने की कोशिश करते हैं हमारे घर की महिलाएं, वो साफ ही नहीं हो पाती। तो बेटर है कि हम डेली रूटीन में, देखिए डेली रूटीन में अगर हम ये सब करते हैं ना, तो जहां आपका डेली क्लीनिंग में आधा घंटा लगता है, वहां हार्डली 45 मिनट लगेंगे या 1 आवर लगेगा अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। बट आपका घर बिल्कुल जन्नत की तरह हो जाएगा, बहुत ही हाइजीनिक सैनिटाइज हो जाएगा अगर आप एक एक चीज अपने घर की डेली साफ करते हैं तो। और आप महसूस करेंगे चेंज एयर के अंदर, एयर फ्रेशनिंग के अंदर। जो डर्टी हमारे रूम्स होते हैं ना, उनके अंदर एयर की क्वालिटी कम होती है, और जैसे ही हम अपना रूम को सारे को साफ कर देंगे तो एयर की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। सो स्टेप 6 है सारी चीजों को सैनिटाइज करना, क्लीनिंग करना, मिनी फ्रिज को क्लीन करना, ये सब है ड्राई क्लोथ से। ओके, स्टेप 7, कहीं पे स्पॉट ना रह जाए, मिरर्स ठीक हो, विंडोज ठीक हो, ग्लास को पूरे से अच्छे से सफाई करना। स्टेप 8, मिनी फ्रिज और एमिनिटीज सप्लाईज को फुलफिल करना। देखिए मिनी फ्रिज के अंदर एमिनिटीज रखी हुई हैं सारी, लाइक बियर्स की बॉटल्स आपको दिख रही होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स दिख रही होंगी, चॉकलेट्स दिख रही होंगी, चिप्स दिख रही होंगी, कुकीज दिख रही होंगी, ये सब मिनी फ्रिज की एमिनिटीज होती हैं। ऐसे ही इधर की साइड आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग केटल्स रखी हैं, कॉफी मेकिंग मशीन रखी है, और हमारी ये सारी कॉफी और टी बनाने की एमिनिटीज रखी हुई हैं। तो ये है हमारी step 8. Step 9. Step 9 is clean all the glass and mugs and replace it. Step 10. Vacuum the floor including सारे फ्लोर को वैक्यूम करना is step 10. Step 11. Remove the used towel. सारे used towel को remove करना। और ये अब हमारी बाथरूम क्लीनिंग के आ रहे हैं। देखिए बाथरूम क्लीनिंग में टिश्यू रखा होता है ना, तो टिश्यू पेपर को हमें प्रॉपरली चेक करना और उसको रिप्लेस करना अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो ये टिश्यू होल्डर एक लगा होता है हमारा, और टिश्यू की बहुत नीड रहती है बाथरूम में। इवन दो हम ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी हम पीपल्स रहते हैं, हम टिश्यूज को यूज करने में थोड़े बिलीव नहीं करते, बट टिश्यूज हमें यूज करने चाहिए, मेरा मानना ये है। स्टेप 3 है बाथरूम क्लीनिंग का, क्लीन द मिरर्स। क्लीन, देखिए बाथरूम का मिरर अलग होता है, हमारे रूम के मिरर्स अलग होते हैं। बाथरूम के मिरर के ऊपर मॉइस्चर हो सकता है, पानी के दाग हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से क्लीन करना है ऑल पर्पस क्लीनर से, R2 से। स्टेप 4, पूरे बाथ टब को, टॉयलेट्स को और इन सबको, फॉसेट्स को, इन सबको क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है। स्टेप 5, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये इसको वाइप कर रहे हैं वेट क्लोथ से, और फिर सिंक को, टब्स को, इन सबको, रैग को, इन सबको क्लीन कर रहे हैं। स्टेप 6, डू द सेम विद द टॉयलेट। सेम चीज हम टॉयलेट बाउल के साथ, टॉयलेट शीट के साथ करते हैं। स्टेप 7, जितनी भी हमारी वॉल्स हैं बाथरूम की, उनको भी एक बारी क्लीन कीजिए। स्टेप 8, टॉवल फोल्डिंग्स कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थी हमारी आज का टॉपिक, बाथरूम क्लीनिंग। अब हम फटाक से अपनी टॉवल आर्ट पे मूव ऑन करते हैं। हम टॉवल आर्ट शुरू करते हैं अपनी। आर यू ऑल रेडी विद योर टॉवल्स? Yes, sir. Yes. Are you all ready with your Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes. Give me a minute to set up my phone. मैं आपको दोनों इसमें दिख रहा हूँगा, दो कैमरास में दिख रहा होगा, है ना?
सो आज हम दो बेसिक टॉवल आर्ट सीखेंगे। वन इज इगुआना, अनदर वन इज मरमेड। इगुआना की बॉडी से ही मरमेड की बॉडी बनती है। तो मरमेड के लिए बेसिकली हमें 3 टॉवल्स की नीड रहती है। एक हमारा होता है बाथ टॉवल, एक हमारा होता है फेस टॉवल, एक होता है हमारा हैंड टॉवल। हैंड टॉवल यूजुअली हमारा स्क्वायर होता है, फेस टॉवल यूजुअली हमारा रेक्टेंगुलर होता है बट छोटा, ठीक है। और बाथ टॉवल एज यू नो, बाथ टॉवल हमारा थोड़ा सबसे बड़े साइज का जो टॉवल होता है उसको बाथ टॉवल कहते हैं। सर हैंड टॉवल भी लेना है? हाँ, हैंड टॉवल मरमेड के लिए चाहिएगा हमें, और इगुआना के लिए सिर्फ हमें एक ही टॉवल चाहिए। आप किसी भी साइज का चाहे फेस टॉवल ले लीजिए, चाहे आप हमारा बाथ टॉवल ले लीजिए। पहले हम इगुआना बनाना सीखते हैं। इगुआना कैसे बनता है? आपने टॉवल लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये टेबल का सेटअप दिख रहा है ना मेरी प्रॉपरली? यस सर। देख पा रहे हैं? आपने No, टॉवल sir. लिया, टॉवल का सेंटर लिया। जो सर जो भी आपकी बना रहे वीडियो हैं, क्लियर, जो भी बना रहे सर हैं वीडियो अपनी नहीं आ रही है। वीडियो सर नहीं आ वीडियो रही है। क्लियर नहीं आ आई गेस आपके नेटवर्क में थोड़ा सर प्रॉब्लम प्रॉपर है। टेबल नहीं आ रहा, प्रॉपर टेबल नहीं आ रहा फुल। फुल टेबल नहीं आ पाएगा एक्चुअली, आज शूटिंग के लिए कोई है नहीं। बस बस अब आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, अभी भी नहीं आ रहा? अब आधा सा भी कट गया। सर पहले एक ज्यादा मिनट। क्लियर आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। नाउ ओके सर, नाउ फाइन। यस सर, इज ओके। इट फाइन? यस ओके, सर। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे हमने स्वैन का बॉडी बनाया था ना, सेम वैसे पहले बॉडी बनाओ। जैसे हमने फर्स्ट डे स्वैन का बॉडी बनाया था ना, वैसे रोल आउट करना शुरू करो धीरे धीरे। बिल्कुल टाइट रोल आउट करना है आपको, और बिल्कुल एंड सर तक आप रोल आउट। विजुअल नहीं हो, दिख नहीं रहे। आपका मैं दिख नहीं रहा नाउ? अब दिख रहा है? अब दिख यस रहा है? सर, यस ओके, सर। आपको जैसे स्वैन का बॉडी बनाया था वैसे आपको एक बॉडी बनाना है। रोल आउट कीजिए सेंटर लेके टॉवल को, और अच्छे से इसको रोल आउट कीजिए, टाइटली रोल आउट कीजिए। आप अपने वीडियो कैम्स ऑन कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स बना रहे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स बना रहे हैं, सभी अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। मुझे दिख नहीं रहा आप क्या कर रहे हो। यस कुसुम जी, यू आर विजिबल। सो आपने इस तरीके से ये बॉडी बना ली। यस सर। आज सिर्फ कुसुम जी बना रही हैं क्या? सर एक बार सर प्लीज रिपीट दिस। हाँ, देखिए, गिव मी अ मिनट। देखिए, जैसे हमने स्वैन का बॉडी बनाया था ना, देखिए बहुत सिंपल है। आपने टॉवल लिया, टॉवल को आपने क्या करना है, मैं बैक कैम कर देता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जैसे स्वैन का बॉडी हमने बनाया था ऐसे आपको रोल आउट करना है। इसे स्वैन का बॉडी बनाया था ना, वैसे बॉडी बनाना है आपको, ठीक है। यस यस यस, यू आर डूइंग गुड लिपिका जी, यास्मीन जी, मीनाक्षी जी, यू आर डूइंग गुड। कीर्ति जी, यस 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 यस, कुसुम जी राइट। तो आपने इस तरीके से एक बॉडी बना लिया जैसे हम स्वैन का बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो सर नीचे वाला ठीक है पार्ट ये। है ना, हाँ, अब देखिए आपको करना क्या, इगुआना के लिए जो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना हमारा, इसको अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करना है, बिल्कुल टाइटली। ये लूज नहीं होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए हमारा इगुआना के लिए बेसिकली। ये टाइट करके, ये आपने बहुत अच्छे से टाइट कर लिया, और इसका जो एक पार्ट है दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको हमने अंदर
की साइड फोल्ड अप कर दिया। अब आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगा, आपने एक पार्ट को अंदर की साइड डाल दिया, इस तरीके से आ जाएगा। ये जो बचा है इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ये ऐसे खींचना है। सर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्लीज रिपीटेड। ओके, देखिए देखिए ये जो है एक मिनट में बोलता हूँ, वेट। ओके, अब देखिए आपको मेरे हाथ अच्छे से दिख रहे हैं दूसरी वीडियो में? यस सर। तो आपको इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है की साइड से, और जो इसका एक स्टेप है उसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ये कर दिया इतना, एक पार्ट को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब आपको Yes, इसको, ये जो है इसको पकड़ना है, बैक साइड से ऐसे घुमाना है, इसको पकड़ के बैक साइड से घुमाना है और टाइटली खींचना है। और देखिए यहाँ पे इसको ऐसे टक कर देना है इसके अंदर, या तो इधर की साइड से ऐसे इसको टक कर दीजिए। सर स्क्रीन अवेलेबल नहीं है आपकी। स्क्रीन देखिए, दो स्क्रीन होंगी, दोबारा से बनाते हैं। अब दोबारा से ध्यान से देखिए सर लाइक दिस। यस यस यस, थोड़ा और नीटली कीजिए। ओके सर। किधर करूं? देखिए आपने ये बनाया, इसका एक ऐसे अंदर की साइड फोल्ड किया, सर यस, और इसको बैक साइड किया, ऐसे फेस आ जाएगा इग्वाना का, और इसको इसके अंदर आपने ऐसे टक कर दिया। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा इग्वाना का फेस बन गया, और इसको पीछे से टेल को ऐसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, और इसके हमने आईज लगानी है। अब गूगल आईज लीजिए, और सर प्लीज एक बार जो टेल को फोल्ड करना था तो वो बता दो। मैं बताता हूँ, आईज लगा देते हैं हम एक बार इसकी। सर देखिए एक बार ही। सर सर वेट वेट वेट, हाँ जी, यस। देखिए सर, हाँ, आपने देखिए इसका ना फेस, आप मेरा फेस देखिए जो मैंने जो बनाया है, आपने फेस की फोल्डिंग प्रॉपर नहीं की, आपने ना बहुत ज्यादा ले लिया। देखिए दोबारा से देखिए, आप दोबारा से देखिए, आप दोबारा से देखिए ओके करना सर। क्या है। बेसिकली हमें फैन वाली वो बनाई, आपने इस तरीके से स्वैन वाली ये बनाई। तो आप ये देखिए, एक बड़ी है एक छोटी है ना, एक ये बड़ी है एक ये छोटी, ठीक है। तो जो छोटे वाली है उसको अंदर अंदर आपको टक कर देना है ऐसे, इसके अंदर आपने छोटे वाली को इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, देख पा रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको बैक से लेना है और ऐसे करके और इसके अंदर ऐसे टग इन कर देना है। तो आपके पास ये इस तरीके से फेस आ जाएगा इग्वाना का। ये देख रहे हैं, आपके पास ये आ जाएगा। आपको करना क्या, आप इसको ऐसे रखना है, और ये जो पीछे वाली है इसको रोल रोल करना है, ऐसे रोल रोल करना है, और ऐसे इसकी टेल बन जाएगी। सर ये करेक्ट है। राइट राइट, लाइक दिस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, कशिश जी ने ट्राई किया है, वेरी नाइस अटेम्प्ट। कीर्ति जी ने ट्राई किया है, यास्मीन जी, यस यस, कीर्ति जी यू आर मेकिंग इट गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बहुत अच्छा बना है।
तो इस तरीके से आपका क्या है, बार इग्वाना बता दो। बनेगा। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, क्योंकि मरमेड के लिए भी हमें यही बॉडी चाहिए। मीनाक्षी जी इज ट्राइंग इट गुड, सर लेकिन ये कुछ नहीं करेक्ट है। करना। राइट राइट, यास्मीन जी ने भी अच्छा ट्राई किया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए बहुत अच्छे से बनाने की। ये इस तरीके से हमारा इग्वाना बनता है, ठीक है। सर एक बार और बता दो। एक बार और बता देते हैं। इसका मैंने उल्टा मोड़ दिया मुंह। देखिए आपको करना क्या है, आपने यहां तक बना लिया जैसे हम स्वैन का बॉडी बनाते हैं। जैसे हम स्वैन का बॉडी बनाते हैं, स्वैन के लिए तो हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना फेस को। आपने स्वैन का बॉडी बना लिया। स्वैन का बॉडी बनाने के बाद आपके पास एक छोटा टेल आएगा, एक लंबा टेल आएगा। तो आपको क्या करना है, छोटे टेल को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना, अंदर की साइड घुसा देना इसमें। ऐसे आपने छोटे टेल को ऐसे कर दिया, आपके पास ये आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली ये जो बनेगा ना, ये इसका माउथ बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है। सर नाउ इट्स करेक्ट। यस यस, मेहक अली ने भी ट्राई किया है, वेरी गुड। यासीम ने भी ट्राई किया है, वेरी गुड। इसको ऐसे आपको इसके अंदर घुसाना है और जितनी भी एक्स्ट्रा वो है उसको आपको ठीक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये फेस आ गया। और फिर आपको पीछे टेल को ऐसे रोल आउट रोल आउट रोल आउट करना है और रोल करके और इस तरीके से आपको इसकी टेल खड़ी करनी है। ये आपका इग्वाना इस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पे इसकी आईज लगा दीजिए, ठीक है। और ये इसका फेस हो गया। तो इस तरीके से आपका इग्वाना बनता है। आया सबको समझ में? यस सर। यस अब सर। देखिए ये जो हमने इग्वाना की बॉडी बनाई है ना, ऐसे ही हमें मरमेड की बॉडी बनानी होती है। मरमेड हमारा क्या होता है, जल परी, है ना। जेल पर। तो मरमेड आज आप आज ही सीखना चाहोगे, कल सीखना चाहोगे? सर आज। कल कल कल। सर पहले एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ये बात सही है कि एवरीडे होना चाहिए ना कुछ, तो इसीलिए हम रोज ट्राई करेंगे। आज ये बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप पता है Yes, क्या, आपको आज मैं एक असाइनमेंट देता हूँ आप सभी को। आज हमारे पास 4th डे है, sir. तो हम चार टॉवल आर्ट हम सीख चुके हैं, है ना। तो आप हर एक पार्टिसिपेंट को क्या करना है, चारों टॉवल आर्ट बना के उनकी फोटो खींच के ग्रुप में भेजनी है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके क्या सर, क्या स्थिति आ रही है? ओके सर। और ओके कोई सर। कमी आएगी, और कोई कमी आएगी तो ओके फिर आप सर। में से कल। तो एक स्वैन हमने सीखा था, स्वैन आपको बनाना है सभी को। डियर 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 और एक और इग्वाना, ये चारों चीजें आज आप शाम तक, क्या है? ये चारों चीजें आज आप शाम तक मुझे बना के भेजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ओके सर, तो आपका ग्रुप है, सर। उसमें आपको फोटो प्लाट का नाम क्या है? ओके सर। ये असाइनमेंट इग्वाना। सर हाँ जी, सर एक एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कोई और टॉवल मेरे को कल किसी ने एक बहुत खूबसूरत सा टॉवल आर्ट बना के भेजा था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। उन्होंने मुझे गणपति जी शिवलिंग के रूप में टॉवल आर्ट से बना के भेजा। सर लिपिका, सर लिपिका थी वो। यस यस। तो लिपिका के लिए ग्रेट राउंड ऑफ क्लोज। ऐसी जब आती है चीजें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और आज का असेसमेंट करना मत भूलिए। और आज का
यस, आज का आपका दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप सभी पार्टिसिपेंट को 4 टॉवल आर्ट जो हम आज 4 दिनों में सीखे हैं, तो चारों टॉवल आर्ट का फोटो खींच के बना के और मुझे ग्रुप में भेजना है। अगर कोई वीडियो बना के भेज सके तो और भी अच्छी बात है। बनाते हुए वीडियो शूट कीजिए, आप किस तरीके से उसे बना रहे हैं और उसको आप भेजिए, ठीक है? ओके वी आर डन विद टुडे सेशन। होप आप एंजॉय कर रहे हैं इस वर्कशॉप को। सर एक बार और थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप एक बार और? मैम सर टॉवल आर्ट का नाम बता दो। इगुआना इगुआना इगुआना। इगुआना। मैंने इसमें भेजा है, चैट बॉक्स में भेजा, आप देखिए। तो आज का 2 असेसमेंट्स हैं आपके। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, अदरवाइज वी विल एंड हियर।